सिद्रा जी बेटा, ना सलाम ना दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी अम्मी उठ गई या अभी तक सो रही हैं? नहीं, वो सो रही हैं, उनके सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, यासिर तो कह रहा था आज वो जा रही हैं। नहीं, वो अकेली नहीं जा रही, मैं भी जा रही हूँ साथ। कितने दिनों के लिए जा रही हो? जब तक यासिर नहीं बुलाएंगे तब तक नहीं आऊंगी। हाँ बोलो माला। वो मुझे याद दिलाना था कि चाचा जान के घर। हाँ ठीक है ठीक है। सॉरी अंसर, बट बिलीव मी, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। हम सबको है माला। प्लीज प्लीज एक बार उनके घर चले जाओ, सिर्फ एक बार। हाँ ठीक है, चला जाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। इस घर में रहने का क्या फायदा जब छोटे मुंह उठाकर किसी की भी बेइज्जती कर दे। किसी को तौफीक नहीं हुई ना, ऐनी को टोक देता। कैसे मेरी अम्मी की इंसल्ट की थी उसने। अम्मी, अम्मी। अम्मी क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। कल तक तो बिल्कुल ठीक थी आप, क्या हुआ फिर अभी? अम्मी देखिए, अगर कोई बात है तो मुझे बताएं। कहीं माला तो याद नहीं आ रही आपको? रुके, मैं से फोन मिलाती हूँ। नहीं बेटा, माला तो अपने घर में सेट हो ही जाएगी। मेरे घर की परेशानियां पता नहीं कब खत्म होगी। क्या मतलब? सिद्रा घर छोड़कर जा रही है अपने मैके। तो ये तो अच्छी बात है ना अम्मी, इसी बहाने उनकी अम्मी भी चली जाए। पता नहीं हर वक्त अजीब अजीब बातें करती रहती। बेटा तुम ही कुछ ख्याल कर लेती बोलते वक्त। बेटा उनको तो मौका चाहिए था यासिर को हमारी शिकायतें लगाने का, बस। हाय, और उसने शर्त रख दी है, वो तभी वापस आएगी जब अलग घर लेगा यासिर तो। अच्छा ना अम्मी, अगर आप कहती है तो मैं माफी मांग लेती हूँ भाभी से। नहीं बेटा, अब बात करने का कोई फायदा नहीं। उसने पक्का इरादा कर लिया जाने का, अब कोई फायदा नहीं, जाने दो उसे। अच्छा, आप एक दफा भाई से बात करके देखें। उससे बात करने का क्या फायदा? यासिर अब मेरा बेटा रहा, वो तो सिर्फ सिद्रा का शौहर है, उसे हमारा कोई ख्याल नहीं। अच्छा ना, प्लीज रोना तो बंद करें अम्मी। नहीं बेटा, रो नहीं रही हूँ, बस वो दिल दुखता है ना, आंखों में ऐसे पानी आ ही जाता है। यासिर बेटा, तुम ही सिद्रा को समझाओ, कम से कम इस बात का तो ख्याल कर ले कि मैं तुम्हारी माँ हूं। क्या हो गया? मेरे मुंह पे मुझे कह दिया कि वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती। क्या उसने आपसे भी कह दी ये बात? क्या मतलब है? इस सिलसिले में उसने तुमसे भी बात की है? हमें सिद्रा ने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? कि वो इस्लामाबाद से तभी वापस आएगी जब। तो मतलब तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? मेरी खुद समझ में नहीं आ रही, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ आप हैं। तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए उसे माँ के घर ही रहने दो। माँ के घर रहेगी ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। बेड पर बिठा बिठा के खाने खिलाने के ये सिले दिए उसने मुझे। बता दिया उसने कि बहू बहू होती है, चाहे जितना भी प्यार कर लो, जितना भी ख्याल रख लो, वो बेटी कभी नहीं बन सकती।
ये वो खुद एक इतने बड़े हादसे से गुजरी है। तो माला भी तो इतने बड़े हादसे से गुजरी थी, उस पे तो तुमने फौरन हाथ उठा लिया था। और अपनी बीवी, अब उसकी तरफदारी कर रहे हो, सफाइयां पेश कर रहे हो। फमी क्या हो गया आपको? कहाँ की बात कहाँ ले गई आप? यासिर, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम ही हमारे साथ नहीं रहना चाहते हो, वरना सिद्रा की इतनी जुर्रत नहीं हो सकती। यासिर ऐसे कैसे कर सकता है? मेरा बेटा, मेरा बच्चा मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? हुस्ना बेगम, उसे खुद फैसला करने दें और अपने दिल को बड़ा रखें। दिल को बड़ा करूं और अपने बेटे को अपने से जुदा कर दूं, घर से जाने दूं? ये नहीं कर सकती मैं। कोई बात नहीं, आप ये समझ लीजिएगा कि वो काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ है, तो दिल को खुद ही सुकून आ जाएगा। मेरे दिल को सुकून कभी नहीं आएगा। कुरैशी साहब, आप बाप है, आप ये सब कर सकते हैं। मैं माँ हूं, एक माँ का दिल ये बातें, ये ताबीलें नहीं मानता। मैं ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। बेटे की परेशानी खत्म हुई थी कि अब बेटे का मसला शुरू हो गया। पता नहीं ये किस्मत भी हमसे क्या चाहती है। मुझे लगता है जैसे हमारे घर को किसी की नजर खा गई। और किसकी नजर खा गई, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सिद्रा की माँ की नजर लगी है हमारे घर को। आपने देखा, वो माला से मिलने भी नहीं आई, कैसे जल भुन गई थी। अरे हुस्ना बेगम, किसी को तो बख्श दें आप। अजीब बातें करती हैं आप। हेलो, क्या हो गया माला? तुम रो क्यों रही हो? हाँ, मैं बहुत परेशान थी, बस इसलिए दिल घबरा रहा है। ऐसा क्या हो गया माला, क्यों रो रही हो तुम? दादी,
मेरे चचा जान को ख्वाब में देखा, किसी ने उनका कत्ल कर दिया। ओ माला, तुम कब छोड़ोगी इन ख्वाबों का पीछा? नई जिंदगी में पुरानी जिंदगी को मिक्स मत करो यार। एनी, मैं झूठ नहीं बोली, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद देखा है। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज अब बस कर दो इन सबको। और मेरी बात सुनो, अंसर से डिस्कस मत करना इस बारे में। माला, कहीं तुमने अंसर को बता तो नहीं दिया? हाँ, वो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी इसलिए तो मैंने अंसर को कहा कि एक बार चचा जान को जाके देख ले घर पर कि वो ठीक है कि नहीं है। माला, तुम पागल हो, क्या कर दिया है तुमने? नहीं, वो अंसर की भी तो चचा जान है। माला देखो, अंसर अब तुम्हारा शौहर है, इस बात को समझ जाओ। अगर वो तुम्हें तुम्हारे पुराने फेज में देखेगा तो क्या सोचेगा? देखो माला, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अब बस कर दो इन किस्से कहानियों को। यार हम सब ऑलरेडी बहुत परेशान है माला, प्लीज इसमें अपना हिस्सा मत डालो। माला, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? देखो, तुम्हारा घर बहुत मुश्किलों से बना है, मैं नहीं चाहती कि अब सब कुछ दोबारा खत्म हो जाए। माला, हेलो। माला, अंसर अब तुम्हारा शौहर है, दोस्त नहीं है। प्लीज उसके दिल में किसी किस्म का शक मत डालो यार। कोई है? चाचा जान, चाचा जान, कौन है माँ? कौन? तुम? बचा ले उसे, वो नहीं छोड़ेगा, ले जाएगा अपने साथ। कौन? वही जो उसके पीछे पड़ा है। तुम कौन हो? मेरी फिक्र छोड़, उसके बारे में सोच और अपने बारे में। वो ले जाएगा उसे और तुझे मार देगा। जा, चला जा यहां से। याद रख मेरी बात, यहां वापस मत आना, मत आना यहां वापस। वो तुझे मार देगा और मारने में देर भी नहीं करेगा। किसी को मारना उसके बाएं हाथ का खेल है, वो पहले भी कहीं जाने ले चुका है। मान ले मेरी बात, चला जा, चल जा, नहीं छोड़ेगा उसे और ना ही तुझे। जा यहां से, वो इस दुनिया का नहीं है। बचा ले अपनी माला को, जा। रुक जाए ना खाला अम्मी, अभी अंसर उठेगा तो आपको छोड़ आएगा।
नहीं आलिया, मेरे दिल को तो पंखे लगे हुए हैं जब से मैंने माजिद की भराई हुई आवाज सुनी है। पता नहीं दोनों मियाँ बीवी किस हाल में होंगे। हाँ, लेकिन ऐसे अकेले कैसे जाएंगी आप? बेटा, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें इस तरह छोड़ के चली जाऊं, पर वहाँ हुस्ना भी तो अकेली है ना। ये सिद्रा ने भी तो हद कर दी है। तौबा है भाई, लड़की का घर आबाद करने और उजाड़ने में माँ का बहुत हाथ होता है। बेशक बेशक, मुझे तो यही डर है कि अगर सिद्रा ने अपनी माँ की बात सुन ली तो उसका घर बस नहीं सकता, उजड़ के ही रहेगा। अल्लाह ना करे कि मेरे भतीजे का घर उजड़े। आप दुआ कीजिए उसके लिए। ताकि तबीयत जरा भी बेहतर होती है ना तो माजिद के साथ में रात को वापस आ जाऊंगी, और अगर नहीं तो फिर तुम लोग अपना और माला का ख्याल कर लेना। फिर ठीक है, चलें, जैसे आपकी मर्जी। फिर मैं आपका पर्स। हाँ वाकई, वो तो याद ही नहीं रहा मुझे। ले आओ जरा जाके जल्दी से। सिद्रा को देखा आपने? न सलाम न दुआ, सामान उठाया और माँ के साथ चलती बनी। ये नहीं सोचा कि कम से कम वलीमे तक ही रुक जाए। अरे हुस्ना बेगम बच्ची है, कोई बात नहीं। जी बच्ची है, और हमारे ही बच्चे को हमसे जुदा करने पर तुली हुई है। इस बात का जरा भी ख्याल नहीं आया कि लोग तरह तरह के सवाल हमसे करेंगे कि बहू वलीमे पे घर पर नहीं है। सामान उठाया और माँ के साथ चली गई, किसी बात का एहसास नहीं है, फिक्र नहीं है। हुस्ना बेगम, कब तक आप लोगों की परवाह करेंगी? आप यासिर से बात कीजिएगा, समझाइएगा उसे। हुस्ना बेगम, अब वो समझने वाली उम्र में नहीं है। तो फिर क्या वो हमें छोड़कर चला जाएगा? हुस्ना बेगम, यही दुनिया का चलन है, और मेरा तो ख्याल है कि इज्जत से उन्हें जाने दें। और सिद्रा का हक है कि वो अलग घर ले, और अगर वो समझती है तो ठीक है। तो क्या हमारा यासिर पर कोई हक नहीं है? हमें कौन देखेगा, हमें कौन संभालेगा? अरे मैं हूं ना अभी, और जब मैं चला जाऊंगा तो यासिर से कहना कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। अल्लाह ना करे आपको कभी कुछ हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुदा आपका साया मेरे सर पर हमेशा सलामत रखे। ऐसी बातें करके मुझे चुप करवा देते आप। अरे कम से कम ऐसी सूरत हाल से तो बचेंगे कि अपने बेटे की शक्ल देखने को तरस जाएं। खुशी खुशी जाएगा तो कभी कभी मिलने तो आ जाएगा। अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? क्या हुआ पप्पू? मीठे में हाथ डाला नहीं और घर के कामों को शुरू हो गई तू। एक ही बात है। एक ही बात नहीं है बेटा, ये काम करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। अब इस जगह खाला अम्मी होती ना, मेरी तो शामत आ जाने थी। हाँ, और अंसर होता तो उसे तो बिल्कुल पता ही नहीं चलना था कि मुझे कुछ हुआ भी है। उल्टा नाश्ता मांग मांग के उसने मेरे सर में और दर्द कर देना था। बेटियां वाकई अल्लाह की रहमत होती है। सुनो बेटा। जी? तुम खुश तो हो ना? बेटा, इस रिश्ते को वक्त देना। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, सब ठीक हो जाएगा। जी। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अंसर, नाश्ता तैयार है। चलो ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। भाई, भाई नाश्ता नाश्ता बना दूं? नो थैंक्स। भाई वो मुझे बात करनी है आपसे। अभी कुछ रह गया कहने को तुम्हें?
मेरा घर खराब करके चैन नहीं मिला होगा तुम्हें। भाई पप्पो को देखो, अब्बू की कितनी इज्जत करती है, अपनी भाभी यानी हमारी माँ का कितना मान है उन्हें। और एक तुम अपने भाई की बीवी से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है तुम्हें। एक बात याद रखो है नहीं, अगर सिद्रा इस घर में वापस नहीं आई तो मैं भी यहां नहीं रहूंगा, क्योंकि जहां मेरी बीवी की कदर नहीं वहां मेरे रहने का कोई फायदा नहीं है। और इस सब की जिम्मेदार तुम होगी। अल्लाह अल्लाह करके माला से जान छूटी है, अब पता नहीं तुम इस घर से कब जाओगी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि अम्मी की तबीयत खराब है? आपने भी तो नहीं पूछा मुझसे। हेलो जी जी, बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई मसला नहीं। ओके, मुझे ऑफिस से फोन आया, मुझे ऑफिस जाना होगा। हाँ वो अंसर चचा जान, आप कल चचा जान के पास गए थे, क्या हुआ? उनसे मुलाकात हुई? वो दरअसल आप रात को इतनी देर से आए थे कि मेरी तो आंखें लग गई थी, मैं सो गई थी, तो मैं आपसे पूछ ही नहीं पाई। क्या हुआ, बात हुई उनसे? माला ऑनेस्टली मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। देखा देखा, मैं जानती थी। हाँ सर, मैं आपको बता रही हूँ, चचा जान अब जिंदा नहीं रहे, वो मर गए। उसने उनको मार दिया, कत्ल कर डाला। वो बहुत ताकतवर है, चचा जान उसका सामना नहीं कर सकते, उससे नहीं लड़ सकते। चचा जान हार गए होंगे अंसर, चचा जान हार गए होंगे। एनी बेटा उठ जाओ, ये कोई वक्त है सोने का? देखो सुबह हो गई है, उठो शाबाश। एनी मचा ले, ये बच्चे सुन जाए, सारी रात सोते नहीं है फिर। एनी, हाय मैं मर गई, इतना तेज बुखार, क्या हुआ है? एनी आंखें खोलो मेरा बच्चा, आंखें, क्या हुआ है? मां सदके, ना बस आ तो रही है उधर से, आ रही है। अरे मामी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बेटा एनी की तबीयत खराब थी। आए बैठे बैठे। कैसी बातें कर रही हो तुम माला? मैं सच कह रही हूँ पप्पू, मेरा यकीन करें। चचा जान? हाँ, आप ना मेरे साथ उनके घर चल, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसने चचा जान को मार दिया, कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा है। किसने मार दिया होगा? वही वही जिसको चचा जान ने काबू करने के लिए अमल किया था। वो कोई इंसान नहीं है पप्पू, वो कोई इंसान नहीं है, वो कुछ और है। आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? आप मेरे साथ उनके घर चलें, आपको सब समझ आ जाएगा। मैं सच कह रही हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं देर ना हो गई हो, कहीं देर ना हो गई हो पप्पू। मामी, आप लोग अकेले क्या कर रहे थे यहाँ? मेरा मतलब है मामू और यासिर किधर थे? बेटा तुम्हारे मामू खाला अम्मी को लेकर के ही गया हुआ है, और यासिर सुबह से काम से निकला हुआ है। मामी मुझे ही फोन कर दिया होता, आपने तो पल में ही पर आया कर दिया। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, असल में एनी की एकदम तबीयत खराब हुई है, तो परेशानी में मुझे पता ही नहीं चला, याद ही नहीं रहा कि मैं किसी को फोन कर लूं। अच्छा तुम बताओ, आलिया की तबीयत अब कैसी है?
आपको कैसे पता? तुम भूल गए, तुम्हारे घर में मेरी बेटी है। बेहतर है। चल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बेटा गाड़ी ध्यान से चलाया करो, बहुत तेज चलाते हो। ठीक। क्या बात है यार, आज ही सारा काम कर लेना है। तबीयत ठीक तो है? हाँ यार ठीक है। लगता है बीवी से लड़ाई हुई है, इसलिए आज तुम घर पे घूम जा रहे हो। अच्छा यार, मैं चलता हूँ, तुम घर में बीवी इंतजार लगा रही होगी। बेटा आ जाओ अंदर, चाय पीकर जाना। नहीं मामी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। आते तो अच्छा लगता। नहीं मामी, फिर कभी। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। आ जाओ बेटा। हेलो जी, मैं माला। बोलो माला। एक जहमत देनी थी आपको। जहमत कैसी माला? हुक्म करें आप। वो दरअसल चाचा जान से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, फोन भी नहीं उठा रहे, तो मैं चाह रही थी कि अगर आपके लिए इजी हो तो क्या आप एक बार चाचा जान के पास जाके उनकी खैरियत मालूम कर सकते हैं? क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ आपके चाचा जान के घर से, अगर आप इजाजत दें तो? अच्छा जी, बिल्कुल आवाज है, लेकिन पता नहीं पापा को बताना मुनासिब होगा कि नहीं। अगर आपको मसला है तो रहने दे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप आ जाए। हेलो, कौन? क्या? तुम कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो, मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। क्या हुआ है? किसका फोन था? पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें जाकर फोन करता हूं अभी। बताइए ना, हुआ क्या है? आपने तो मेरा दिल दहला दिया है। अरे बाबा, मैं फोन करके बताता हूं तुम्हें, ठीक है? अल्लाह, हुआ क्या है? अल्लाह जी, क्या हो गया? मुझे बता के तो। हाय हाय हुस्ना, ये सुबह सुबह ऐसी कौन सी आफत आ गई जो इतनी तेजी में निकल गया है बगैर बताए? पता नहीं खाला अम्मी, किसी का फोन आया था, पता नहीं किसका फोन था, कह रहे थे कोई इमरजेंसी है। अरे अल्लाह, एक के बाद एक मुसीबत आ रही है इस घर में, क्या करें?
हालांकि मुझे तो लगता है कोई बुरी नजर लग गई मेरे घर को। अरे मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि किसी बुजुर्ग को बुलवाओ घर पे और कोई दम दरूद पढ़वाओ ताकि कोई सुकून हो जाए, कोई खैर हो जाए। हाँ खाला अम्मी, मुझे भी लगता है यही करवाना पड़ेगा। अच्छा आप खड़ी क्या हो, फोन करके पता तो करो कि गया कहाँ है, हुआ क्या है। खाला अम्मी अभी ऊपर यही पूछ रही थी कि मुझे बता के जाए, कुछ नहीं बताया। कह रहे इमरजेंसी है, वहां जाके पता करके फिर फोन करूंगा। बताया भी नहीं किसकी कॉल थी। अब क्या इमरजेंसी हो सकती है, खैर बस। कुरैशी साहब कहीं मरवा मत देना। अरे भाई आपको बताया तो है कि मेरे चचा का घर है, आप बेफिक्र होकर अंदर चले। आप तो ये कहेंगे किसी ने फोन किया था, वो तो हो जाएगा और हमारी वर्दी का मसला बनेगा। आप अंदर चलिए। चलो जवानों। चचा जान, चचा जान, चचा जान। किस भूत बंगले में बुला लिया कुरैशी साहब? सर मैं तो कहता हूँ और नफरी मंगवा लें। और नफरी कहाँ से मंगवा लें? ये आवाज सुनी आपने ऊपर से? अरे दुल्हन, आ गए माजिद वापस क्या है? खाला अम्मी अगर आए होते तो आपको भी तो नजर आते, नहीं आए अभी तक। अरे कुछ अंदाजा है कि गया कहाँ है ये लड़का? मुझे नहीं मालूम कहाँ गए, मैं तो खुद परेशान। अल्लाह जाने कहाँ गए इमरजेंसी में। एक बात है कि ये फोन किसका आया होगा, क्योंकि बड़ा घबरा के भागा है वो, बस यहाँ से मुझे फिक्र हो रही है। मुझे भी लग रहा है जिसका भी फोन था, लेकिन थी परेशानी वाली बात। पप्पू चाय। थैंक यू बेटा। माला तुम देख रही हो इस बार इस बेल के फूल कितने प्यारे हैं। मैंने तो आज ही देखा है, बहुत प्यारे हैं। कौन हो तुम? माला, मैं माला हूँ तुम्हारी माँ। या अल्लाह कोई और मुसीबत ना आ जाए इस घर पे, बस रहम कर परवरदिगार। फोन बज रहे हैं। आलिया है। हेलो हेलो, खैरियत है? ये क्या वक्तान पड़ा कि सुबह सुबह घर के मसाइल ही शुरू हो गए? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? है लड़की, क्या तूने ये पूछने के लिए फोन किया है? बावली हो गई है क्या? अच्छा मैं फिर बात करती हूँ। अच्छा क्या कह रही है? ये देखो उस लड़की का हाल कि बहू वाली हो गई है, पर अभी तक अकल नाम की कोई चीज नहीं है। कह रही है कि ख्वाब में डर गई है। अरे पता नहीं कब बड़ी हो गई ये लड़की। लो भाई तुम भी अपने शौहर को फोन करो, पूछो कि कहीं वो तो ख्वाब में नहीं डर गया और यूं तेजी में जो निकल गया है। शायद यही वजह उसकी भी कि दौड़ी लगा दी उसने तो।